Hello students, today we are going to discuss our next test, that is Cauchy's integral test. First of all, statement of Cauchy integral test: if f is a non-negative monotonically decreasing and integrable function of x greater than or equal to 1 such that f of n is equal to an for all n belongs to naturals, then the series summation an and the sequence in, where in is denoted by integral 1 to n fx dx, both converge और diverge together. स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितने भी टेस्ट डिस्कस किए, कॉशी इंटेग्रल टेस्ट की जो स्टेटमेंट है उन सब से थोड़ी डिफरेंट है. इसमें हमने क्या करना है, व्हाट इज गिवन टू अस और व्हाट वी वांट टू फाइंड इज एफ इज ए नॉन नेगेटिव. अगर हमारे पास एफ नॉन नेगेटिव मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग and integrable function for values of x greater than or equal to 1, then such that f of n is equal to a of an, then the series an summation an and the sequence in converge और diverge together. So यहाँ पे जो आपकी सीरीज की कन्वर्जेंस है वो सीक्वेंस in पर डिपेंड करेगी, और सीक्वेंस in क्या है, इंटेग्रल 1 to n fx dx. और fx क्या है, fx एक नॉन नेगेटिव मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग एंड इंटेग्रेबल फंक्शन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट. नाउ प्रूफ ऑफ द थ्योरम. कंसीडर अ रियल नंबर, कोई भी हम रियल नंबर x लें सच दैट x लाइज बिटवीन n and n plus 1, that is n plus 1 is greater than or equal to x and x is greater than n, where n is in natural numbers. Since f is decreasing function of x, अगर आपका f जो है वो decreasing function है, तो अगर आप इस पर f ऑपरेट करते हो तो आपके जो साइंस हैं वो क्या हो जाएंगे, रिवर्स. ग्रेटर देन किस में चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल. So we have f of n plus 1 is less than or equal to f of x is less than or equal to f of n. मे बी यहाँ पे जब हम फंक्शन ऑपरेट करें इट इज़ लेस देन और इक्वल टू f of n. सो हेयर वी आर. अब f of n plus 1 और ऑफ f of n क्या है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट f of n क्या डिनोट कर रहा है, an, nth टर्म ऑफ दी सीरीज. सो हमने f of n की जगह लिखा an और f of n plus 1 की जगह an plus 1. So we are here that an plus 1 is less than or equal to fx is less than or equal to f of n. This is the inequality. So अब हमने क्या करना है, इंटेग्रल बोथ साइड्स फ्रॉम n to n plus 1. So जब हमने इंटीग्रेशन की फ्रॉम n to n plus 1 dx, n to n plus 1 dx, n to n plus 1 dx, इनको तो आपके पास क्या आ जाएगा, an प्लस 1 इंडिपेंडेंट ऑफ x. सो आपके पास dx की x आ जाएगी और लिमिट फ्रॉम n टू n प्लस 1. इसी तरह दिस एज इट इज़ और an आउटसाइड एंड इट इज़ x फ्रॉम n टू n प्लस 1. जब आप अपर लिमिट डालोगे n प्लस 1 और लोअर लिमिट डालोगे n, तो n कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद ओनली 1. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद an प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू दिस एज इट इज़ n टू n प्लस 1 fx dx इज लेस देन और इक्वल टू an. क्योंकि यहाँ पे जब आप n प्लस 1 अपर लिमिट और लोअर लिमिट n डालोगे x में, तो n कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद ओनली 1. सो आपके पास दिस एज 1. अब हमने क्या किया, पुट किया n को पहले 1 फिर 2 फिर 3 अप टू n minus 1. वी हैव फर्स्ट रिलेशन, पुट n इक्वल टू 1, हेयर इट इज़ a2, हेयर इट इज़ a1 और दिस लाइज बिटवीन 2 to 3, सॉरी 1 to 2, n इक्वल टू 1 के लिए. फिर n इक्वल टू 2 के लिए, देन n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन फॉर n इक्वल टू n minus 1. तो यहाँ पे an और यहाँ पे an minus 1. देन एडिंग दीज, जब आप इनको ऐड करोगे व्हाट विल यू गेट, दिस इज a2 a3 a4 अप टू an इज लेस देन और इक्वल टू. अब ये देखो यहाँ पे 1 से 2 फिर 2 से 3 फिर 3 से 4 फिर 4 से 5 फिर 5 से 6 एंड सो ऑन n minus 1 to n. सो ये कॉन्टिन्यूस में है. अगर आपके पास a to b प्लस बी टू सी हो इंटेग्रेबल फंक्शन एफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या लिखोगे, कंबाइन ए टू सी. ठीक है,
A to C चला जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी आपके पास 1 से क्या आ जाएगा, दिस इज फ्रॉम 1 to n fx dx। क्लियर। तो ये 1 से 2 है, फिर 2 से 3 है, फिर 3 से 4 है, n माइनस 1 से n। तो आपके पास कंप्लीट क्या बना, जब आप इन सबको ऐड करोगे इट इज कंप्लीटली फ्रॉम 1 to n। सो 1 से n आपके पास आ गया fx dx लाइज बिटवीन a2 a3 अप टू an, और यहाँ पे a1 a2 अप टू an माइनस 1। हमारे पास Sn क्या था, सम ऑफ पार्शियल सम फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सीरीज, दिस इज Sn सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स। आपके पास क्या आएगा, a1 a2 अप टू an, और Sn अगर हम यहाँ से Sn माइनस a1 की वैल्यू निकालें तो इट स्टार्ट फ्रॉम a2 प्लस a3 अप टू an। सो अगर हम इसको देखें अपनी लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे, तो ये a2 से an है, तो इसका मतलब ये किसके इक्वल हो गई, Sn माइनस a1। सो दिस लेफ्ट साइड इज इक्वल टू Sn माइनस a1। और अगर हम राइट साइड पे देखें यहाँ पे a1 से an माइनस 1 तक, तो ये क्या है, Sn माइनस an। ठीक है। सो अब आपके पास fx इंटेग्रल 1 से n कहाँ से कहाँ लाई करता है, इट लाइज बिटवीन Sn माइनस a1 से Sn माइनस an। क्लियर। सो वी हैव an इज पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए अप्लीकेबल हैं ये सारे रिजल्ट। सो अगर आपके पास an इज पॉजिटिव तो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो हमारे पास Sn माइनस an, Sn में से कुछ an माइनस करेंगे तो वो आपके पास लेस होगा Sn से। कोई भी पॉजिटिव टर्म, अगर मेरे पास Sn सपोज सम फॉर फर्स्ट टर्म 10 आता है और उसमें से मैं कोई पॉजिटिव टर्म सपोज 2 माइनस करती हूँ, तो दैट विल बी 8 विच इज़ लेस देन 10। सो यही मैंने लिखा हुआ है, Sn इज ग्रेटर देन Sn माइनस an। सो आपके पास क्या रिलेशन आ गया, Sn माइनस a1 इज लेस देन और इक्वल टू in। ये हमारे पास क्या है, in। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट में in इज इक्वल टू इंटेग्रल 1 to n fx dx, दिस इज in। क्लियर। सो यहाँ पे मैंने इसको रिप्लेस कर दिया fx 1 to n fx dx इंटेग्रल को in से। सो आपके पास क्या रिलेशन आया, Sn माइनस a1 इज लेस देन और इक्वल टू in इज लेस देन और इक्वल टू यहाँ से Sn। क्लियर। सो लेट दिस बी 3। अब हमारे पास केस 1, इसमें ये था कि अगर आपके पास सीक्वेंस कन्वर्ज करती है in, सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी in, तो आपके पास सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। अगर आपकी सीक्वेंस in डाइवर्ज करती है तो आपकी सीरीज an भी डाइवर्ज करेगी। अब आपकी जो सीरीज की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है वो हम Sn से डिसाइड कर सकते हैं। Sn क्या था, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स, ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। सो अगर आपका Sn कन्वर्जेंट है देन वी कैन राइट, therefore if Sn is convergent then we can write that summation an is convergent, and when Sn sequence Sn is divergent we can say that series an is also divergent. So अब केस 1 ले हम, sequence in is convergent. So if sequence in is convergent then take limit n approaches infinity, in will give you a fixed finite quantity, let us say I. Now from this relation we will take left hand side of this relation. So left hand side gives us Sn minus a1 less than or equal to in. We are interested in checking convergence of Sn, क्योंकि convergence of sequence Sn किसके साथ associated है, convergence of series an के साथ। So हम Sn पे कंसंट्रेट करेंगे। सो Sn इज लेस देन और इक्वल टू in प्लस a1। सो अब सीक्वेंस की आपने कन्वर्जेंस चेक करनी है। लेट अस टेक लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी बोथ साइड्स। सो लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी Sn इज लेस देन और इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी in प्लस a1। सो व्हाट विल वी गेट, this is equal to I, which is equal to a finite quantity. So it is I plus a1. So limit n approaches infinity, Sn is less than or equal to I plus a1. So what does this implies? This implies that this sequence is bounded above. अब अगर आपके पास कोई सीक्वेंस बाउंडेड अबव है और दूसरा ये सीक्वेंस हमारी जो है मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बिकॉज इसमें जो टर्म्स हैं वो क्या है, a1 a2 अप टू सो ऑन, वो सारी पॉजिटिव टर्म्स हैं।
सो आपके पास ये एक तो ये बाउंडेड अबव है, दूसरा ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो जो मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड अबव होती है दैट विल कन्वर्ज टू इट्स लीस्ट अपर बाउंड। दिस इज द रिजल्ट विच वी आर गोइंग टू डू इन सीक्वेंस। क्लियर? सो रिजल्ट क्या है? एवरी मोनोटॉनिक increasing bounded sequence which is bounded above, it will converge to its least upper bound. So least upper bound को converge करेगी, it means it converges. So therefore sequence Sn is convergent. अब अगर sequence Sn convergent है तो that will imply the convergence of series An. So series An is also convergent. Next is sequence In is divergent. So if sequence In is divergent, then take limit n approaches infinity In, which will give you infinity. So take right hand side of this relation third. What is right hand side? In is less than or equal to Sn, or you can say Sn is greater than or equal to In. We will concentrate on Sn. So taking limit both sides, what we get, limit n approaches infinity, Sn is greater than or equal to limit n approaches infinity In. So this is infinity. So it is unbounded above. So यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? That the sequence Sn is unbounded above. और अगर आपके पास कोई sequence unbounded above है और monotonic increasing है, then it will diverge and diverges to plus infinity. So अगर ये plus infinity पे diverge कर रही है तो sequence divergent है, that will imply that summation An is also divergent. So this is the proof of Cauchy integral test. अब Cauchy integral test को समझने के लिए let us take up some numericals. So using Cauchy integral test, discuss the convergence of summation n1 to infinity 1 upon n to the power p greater than 0. अब आपके पास ये जो सीरीज़ है, ये आप p सीरीज़ टेस्ट करते थे, ये सेम ही सीरीज़ है, इसको हम लिखते थे दिस सीरीज़ इज़ कन्वर्जेंट फॉर p ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेंट फॉर p लेस देन और इक्वल टू 1. सो मैंने कहा था कि हम इसका प्रूफ बाद में करेंगे, सो हम इस मेथड से इसका प्रूफ करते हैं. So let this be taken as summation An is equal to summation 1 upon n to the power p. So An क्या आ गया आपके पास? 1 upon n to the power p. अब Cauchy integral test के लिए हमें fx की ज़रूरत है. So let fx is equal to 1 upon x to the power p such that f of n is equal to a of n. ये हमारे पास कंडीशन थी कि जो आपका एफ एन है होगा वो ए एन के इक्वल होगा. तो एफ एन ए एन के इक्वल होगा वो कब होगा? जब हम एफ एक्स को क्या ले लेंगे? 1 अपॉन एक्स टू द पावर पी. क्लियर? अब हमने क्या चेक करना है? दैट फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये सीरीज़ वैसे कहाँ से शुरू हो रही है? n1 से. तो ये x अब n की जगह आपने लिखा है, दैट इज़ फॉर ऑल n. ठीक है? सो फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, दिस एफ एक्स इज नॉन नेगेटिव. दिस इज नॉन नेगेटिव मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x. ये आपने प्रूव करना है. सो अब आपके पास मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग कैसे आप इसे प्रूव करोगे? नॉन नेगेटिव तो है ये फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. अब हमने इसको मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग कैसे प्रूव करना है? लेट अस टेक कंसीडर और यू कैन लेट अस टेक x1 इज लेस देन और इक्वल टू x2. ठीक है? और x1 x2 और दो बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. टेक पावर p बोथ साइड्स. सो फॉर p ग्रेटर देन 1 आपके पास साइन चेंज नहीं होंगे इनइक्वालिटी के. नाउ रेसिप्रोकेट इट. रेसिप्रोकल ले लिया. 1 अपॉन एक्स टू द पावर x1 टू द पावर p इज नाउ ग्रेटर देन 1 अपॉन एक्स टू द पावर p. तो हुआ क्या हमारे पास? रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो साइन क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे. व्हाट इज दिस? दिस इज एफ ऑफ x1. व्हाट इज दिस? दिस इज एफ ऑफ x2. अब आपके पास x1 तो लेस था x2 से, लेस देन और इक्वल टू. और अब जब आपने एफ एक्स को देखा तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ ऑफ x2. मीन्स जैसे ही आप एफ ऑपरेट करते हो x1 पे और x2 पे, उनके साइन रिवर्स हो जाते हैं. तो इसका मतलब क्या है? f जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है. सो देयरफॉर एफ एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x. सो अगर आपके पास एफ एक्स नॉन नेगेटिव है
मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है x का, देन ओनली कॉशी इंटेग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल. सो कॉशी इंटेग्रल टेस्ट इज एप्लीकेबल हियर. सो केस 1 व्हेन p इज ग्रेटर देन 1. इफ p इज ग्रेटर देन 1, अब in हमारे पास क्या था, हमने in की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ही हमारी an की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बताती है. कॉशी इंटेग्रल टेस्ट में ये था आपके पास, इफ सीक्वेंस in कन्वर्जेस देन ओनली समीशन an कन्वर्जेस, एंड इफ सीक्वेंस in डाइवर्जेंट देन summation an is also divergent. So let us take in क्या था, इंटेग्रल 1 to n fx dx, और fx क्या है आपका 1 upon x to the power p dx, and here p is greater than 1. So जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x to the power p की इंटीग्रेशन +1 add 1. So what we are here we have 1 upon n to the power 1 minus p. ठीक है, अब आपके पास p ग्रेटर देन 1 है तो आपके पास 1 माइनस p क्या होगा, 1 माइनस p इज ऑल्सो, दिस इज 1 माइनस p, सॉरी दिस इज 1 माइनस p. ठीक है, अब आप इसके पास 1 माइनस p आपके पास ये है n टू द पावर, सो दिस इज n टू द पावर 1 माइनस p, n टू द पावर 1 माइनस p. स्टूडेंट दिस इज इन not in denominator, this is in numerator. In numerator it is n to the power 1 minus p. तो जब हम इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे it will be 1 upon n to the power p minus 1. So it is 1 upon n to the power p minus 1. अब p greater than 1 है तो p minus 1 is greater than 0. It means this power is always positive. और 1 upon n to the power positive power when n approaches infinity will approach to 0. So here we get 0 and here we have minus 1. So आपके पास क्या आ गया, it is 1 upon p minus 1 which is a finite quantity. So अगर आपके पास लिमिट n approaches infinity, in एक finite quantity आ जाती है, then in is convergent. So sequence अगर convergent है तो by Cauchy integral test summation an is also convergent for p greater than 1. Let us now take p less than 1. So let us now calculate in. In is integral 1 to n fx dx. It is 1 to n x to the power minus p dx. fx क्या था, 1 upon x to the power p. So ये क्या आ जाएगा, x to the power minus p. So +1 so it is x to the power 1 minus p. So it is n to the power 1 minus p. So n to the power 1 minus p, and now p is less than 1. So what is 1 minus p is greater than 0. So अब ये जो पावर है this is always positive. So n की positive power when n approaches infinity will approach to infinity. So this will approach to infinity. Clear? So आपके पास क्या आ गया, in diverges and diverges to plus infinity. Therefore by Cauchy integral test summation an is divergent. Now case when p equal to 1, when p equal to 1 what is an, 1 upon n, p 1 हो गया तो fx क्या हो गया, 1 upon x. So what is in from 1 to n fx dx. So fx की वैल्यू 1 upon x. What is integral of 1 upon x, it is log x. पहले आपने अपर लिमिट डाली फिर आपने लोअर लिमिट डाली, so it is log n minus log 1. Log 1 is 0, log n when n approaches infinity is infinity. So summation so sequence in is divergent and diverges to plus infinity. Therefore summation an is also divergent. So by Cauchy integral test हमारे पास combined result क्या आया, summation 1 upon n to the power p is convergent whenever p is greater than 1 and divergent whenever p is less than or equal to 1. So next question, summation 1 upon under the root n 1 to infinity. So let us take an as summation n 1 to infinity 1 upon root n. So let fx is equal to 1 upon root x such that f of n is equal to a of n which is equal to 1 upon under the root n. क्लियर, जो fn है वो किसके इक्वल आएगा, an के. सो आपके पास fx आ गया 1 upon under the root x. So सबसे पहले fx is नॉन नेगेटिव फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. आपकी जो सीरीज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से. सो फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव. उसके बाद इट इज
डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग अब हम कैसे शो करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने अबव जो क्वेश्चन किया उसमें प्रूव किया था. लेट अस कंसीडर x1 x2 which are greater than or equal to 1 such that x1 is less than or equal to x2, taking under root both sides, then reciprocate it. जब जैसे ही हम रेसिप्रोकल लेंगे द साइन विल गेट रिवर्स्ड. यहाँ पे लेस देन इक्वल है तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल आ गया. सो व्हाट इज 1 अपॉन अंडर द रूट x1, इट इज f of x1 एंड इट इज f of x2. सो वी विल गेट f of x1 इज ग्रेटर देन f of x2. बट हमारे पास था क्या, x1 इज लेस देन और इक्वल टू x2. सो ये रिवर्स आया. सो इसका मतलब जो f है वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल x विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. सो फॉर ऑल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 वी हैव प्रूव्ड दैट fx इज अ नॉन नेगेटिव मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x. देयरफॉर कॉशी इंटेग्रल टेस्ट इज applicable. So what is Cauchy integral test? We have to compute in which is equal to integral 1 to n fx dx, and if sequence in convergent then only summation an is convergent. If sequence in divergent then only summation an is divergent. So let us now calculate in. in is integral 1 to n fx dx. what is fx? 1 upon root x. आप रूट x की जब इंटेग्रल करोगे इट विल बी 2 रूट x. अब आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट डालोगे तो इट इज 2 रूट n और लोअर लिमिट डालोगे 1, दैट इज ओनली 2. सो नाउ टेक लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी, यू विल गेट n रूट 2 root n minus 2. So when n approaches infinity, it will approach to infinity. So therefore sequence in is divergent. Therefore by Cauchy integral test the given series is divergent. So students, that is all about proof of Cauchy integral test with some numericals. In the next video we will do more questions based on Cauchy integral test. So thank you for watching the video.